कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 के बारे में। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करना है हमें यहाँ पर। चलो मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें उसकी फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता लगनी चाहिए। 8.4 पहुँचे थे हम लोग, पर वो समझने पहले हमें सारी फॉर्मूला समझनी ज़रूरी है। आई थिंक आपने लर्न कर ली होगी। मैंने 2-3 बार कहा था कि अगर 8.4 आगे जो कि न्यूमेरिकल आपको सीखना है तो उसके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता चलेगी आपको तो इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने फॉर्मूला अभी तक पढ़ी नहीं है, लर्न नहीं की है, अच्छी तरीके से याद नहीं की है तो याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह बार बार फॉर्मूला यूज़ होगी। इसलिए रेडी? चलो तो क्वेश्चन ऐसा है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे है। तो इसको अगर ओपन करना है आपको, इसको अगर क्या करना है, पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। रेडी? चलो इसको ओपन करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अच्छी तरीके से याद रख लेना। इसको ओपन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी इसको सेपरेट करना पड़ेगा, यानी इसमें फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। रेडी? तो राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इस तरह से यहाँ पर प्रूव करो तो भी चलेगा, इसको यूज़ करें यहाँ पर प्रूव करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, पर फॉर्मूला करेक्ट होनी ज़रूरी है। कोसेक थीटा यानी क्या होता है, 1/sin थीटा बनता है। फॉर्मूला यूज़ की, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला थी, हो गई, मैंने यूज़ कर ली यहाँ पर। रेडी? ऑल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ रखा। मुझे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। रेडी? तो चलो यहाँ पर दोनों का बेस कैसा है, सेम। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा हमें, ओनली फॉर साइन थीटा। ऑल ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर। ऑल ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर। ऑल ब्रैकेट स्क्वायर करोगे आप लोग, तो इसका ऑल ब्रैकेट स्क्वायर करने जाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा ही होगा, क्यूब। जो साइन थीटा हमें क्या निकाल, यहाँ पर एलसीएम निकला, साइन थीटा यहाँ पर देना पड़ेगा, ऊपर नीचे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ 1 माइनस कोस थीटा ऑल स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये स्क्वायर दोनों को देना पड़ेगा, ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म। इसको स्क्वायर दूँ तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, और इसको स्क्वायर दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा। वही बात समझ में। ये एक टॉपिक है, ये यहाँ पर एक ब्रैकेट है। अगर 2 होता तो 2 × 2 यानी कि क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 को किस तरह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है, इसको मैं ओपन कर दूँ तो 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। रेडी? और आपको तो मालूम है साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है, याद करो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी फॉर्मूला है ना। रेडी? अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्मूला पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। रेडी? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ए की जगह 1 है और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी, तो इसलिए इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो ऊपर नीचे ये कट हो गई, तो क्या हो गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आगे बात समझ में, यह हो गई हमारा आंसर। हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। RHS और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर्मूला यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं। रेडी? तो ये हो गया एक एक्सरसाइज नंबर 8.4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो ऐसे सारे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको इस तरह से के ही प्रूव करने हैं। चलो अब हम देखते हैं 8.4 में दिया गया हुआ सेकेंड न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन कुछ सेकंड ऐसा है, कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। इसको अच्छी तरीके से देख लेना। रेडी? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें 2 sec ए प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव 2 sec ए। तो वैसे तो ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं, पर इसको समझना उतना ही ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि खुद भी कुछ डाउट हो, दिक्कत हो या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके? चलो यहाँ सब देखने से तो पहले सबसे इसका एलसीएम लेना ज़रूरी है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, कोस है
इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इसका एलसीएम निकलेगा। जो भी एलसीएम निकलता है दोनों टर्म को देना पड़ता है। चलो ये पूरा एलसीएम में इस टर्म को दूने जाऊँ तो अपन में 1 प्लस साइन ए था पहले थे था तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर है। आई बात समझ में? रेडी? चलो इसका एलसीएम इसको भी देना पड़ेगा, तो नीचे इसके कोस है तो ये भी कोस है, कट हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है क्या बचता है? ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए था, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आएगा तो 1 प्लस साइन ए ऑल ब्रैकेट स्क्वायर। एलसीएम लेना आना ज़रूरी है, अब छोटे नहीं हो। रेडी? एलसीएम ऐसा लेते हैं, याद है ना? एलसीएम लेना, अगर क्रॉस कर दो तो भी चलेगा। कोस स्क्वायर है प्लस बीच में प्लस की साइन और ये 1 प्लस साइन। रेडी? सेम टर्म है इसलिए ऑल ब्रैकेट स्क्वायर बनता है ना। चलो ये कोस स्क्वायर है और ये पूरा ब्रैकेट है ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो करो स्क्वायर ओपन, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए, એટલે 2 साइन ए प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। रेडी? कोस ए 1 प्लस साइन ए कंप्लीट। ये कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। कोस है इन स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस साइन है। यही बात समझ में। 1 प्लस 1 यानी ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन है। रेडी? अपॉन कोस ए अनदर ब्रैकेट साइन है। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2। तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचता है? 1। यहाँ 2 को कॉमन लिख लिया, यहाँ साइन ए बचेगा। इन वन अदर ब्रैकेट कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन है। ये दोनों कैसा हो जाएगा? कट। 2 अपॉन कोस ए 2 एज इट इज़, 1 अपॉन क्या आएगा? कोस ए। 1 अपॉन कोस ए यानी आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन कोस ए, यानी हमारा आंसर 1 अपॉन कोस ए यानी कि सेक ए। रेडी? 2 1 अपॉन कोस यानी कि सेक, तो 2 सेक ए हो जाएगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, दिक्कत रहे या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? यहाँ तक रखता हूँ आज नहीं, पर हमें एक और न्यूमेरिकल्स करना है, पर इसको समझना भी ज़रूरी था। क्या कर लिया हमने? पहले एलसीएम ले लिया। रेडी? बाद में इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, बाद में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास फॉर्मूला है, उसका लीजिए 1 हो गया प्लस 1 एज इट इज़ 2 साइन है 1 प्लस 1 यानी 2। इनमें से दोनों में से कॉमन निकला 2 को कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम हो गया, उसको मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो यहाँ बचा 2 अपॉन कोस है, तो 2 को मैंने साइड में ले लिया, तो 1 अपॉन कोस है 1 अपॉन कोस है, यानी कि यहाँ पर से क्या हो गया? 2 तो पहले थे, 2 सेकेंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। ओके चलो, अब मैं इसका थर्ड न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। ये थर्ड न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है पर लेंदी है। हार्ड नहीं है पर लेंदी है, पर समझना ज़रूरी है। रेडी? सारी फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। रेडी? इस तरीके से है, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस तरीके से है। रेडी? चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो पहले इन दोनों का तो क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना है, तो भी चल पर एलसीएम लोगे तो ये 10 का ही 10 में ही रहेगा। आई बात समझ में? 10 का 10 में ही रहेगा, पर हमें सेक और कोसेक की फॉर्म में चाहिए, इसलिए इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन थीटा tan थीटा की फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सभी को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 माइनस कोट थीटा की फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, प्लस कोट थीटा की फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और tan थीटा की फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी? ये इतना समझ में आया कहाँ से? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास। अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो आपको लर्न करना ज़रूरी है। बाद में डिनोमीटर में जो यहाँ पर डिनोमीटर में क्या होता है? एलसीएम निकलेगा। देख सकते हो आप लोग, एलसीएम कब निकलेगा? जब एक डिनोमीटर है
एक टर्म न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों है, तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो पहले डिनोमिनेटर का कुछ कर लेते हैं, तो इसका सिंप्लीफाई करो तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा साइन थीटा। रेडी हो गया। तो ये साइन थीटा इसको भी देना पड़ेगा, एलसीएम जो आया इसको भी देना, तो ऊपर नीचे साइन थीटा यानी कोस थीटा एज इट इज़ बचेगा, बाद में बीच में प्लस। 20 का करता हूँ मैं, ये प्लस है, बाई मिस्टेक ये लाइन हो गई है, ये प्लस है। इसका करता हूँ तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा कोस थीटा। क्यों? क्योंकि एलसीएम निकला कोस थीटा, ये कोस थीटा इसको भी देना पड़ेगा, इसलिए कोस थीटा इसमें देने जाओगे तो ऊपर नीचे कोस थीटा कट हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा रिमाइंडर में साइन थीटा। रेडी। अब ऊपर क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स का रूल्स है, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, ऐसे आता है ना, आपको मालूम है मैथमेटिकल्स का रूल। तो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यानी कट साइन थीटा एज इट इज़, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। रेडी। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। अब जो कोस थीटा वो नीचे आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। रेडी। प्लस एज इट इज़, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। अब क्या होगा, कोस थीटा कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आई बात यहाँ पर समझ में, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलना। रेडी। ये थोड़ा सा समझने वाला, सोचने वाला, ज़्यादा दिमाग चलाने वाला न्यूमेरिकल्स है, तो इसका सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अनदर टॉपिक्स के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, तो आप ध्यान रखना। रेडी। देखो यहाँ पर दोनों का क्या है, अब फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। रेडी। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दोनों टर्म डिफरेंट है। अगर मुझे एक ही रीज़न से दोनों टर्म सेम हो सकती है, क्या कि अगर साइन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाए, ये साइन नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव हो जाए, कोस पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव हो जाए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। हो जाएगी या नहीं? सेम करने से हमें एलसीएम लेने में ईजी रहेगा। नहीं करना है तो बाद में करना पड़ेगा, पर से कर लो, यहाँ पर ही कर लो आप लोग, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एक टर्म दोनों की डिनोमिनेटर की सेम हो जाएगी, यानी एलसीएम लेना इजी बन जाएगा। इसलिए इसको इसकी तरह करना है, तो यहाँ पर साइन में है, चेंज कर दो। चेंज कब होगी, जब आगे आप साइन चेंज करोगे तब, यानी कि नेगेटिव, यानी कि साइन इनमें से कॉमन ले ली, नेगेटिव से साइन कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। रेडी। तो यहाँ तो पहले कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, अब इसको मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन कॉमन ले ली, इसलिए पॉजिटिव था वो क्या हो गया नेगेटिव। अब जो देखो, अब कोस थीटा कैसा था पॉजिटिव, अब कैसा हो जाएगा वो नेगेटिव। साइन थीटा कैसा था नेगेटिव, अब कैसा हो जाएगा, देखो साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कोस थीटा नेगेटिव हो गया ना। रेडी। चलो अब इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों का एक ब्रैकेट तो सेम है, इसलिए इसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साथ में इन दोनों को एक बार साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसका एलसीएम, इसलिए एलसीएम दोनों सभी को देना पड़ेगा। अगर इसको पूरी टर्म यहाँ देने जाओगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ये कट हो जाएगा पूरा, ये पूरा इसको देना पड़ेगा, ये पूरा इसको देने जाओगे तो ये टर्म और इतनी टर्म कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो यानी यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। आई बात समझ में। तो ये पूरी टर्म इसको देने जाओगे तो ये साइन थीटा और ये दोनों कैसा हो जाएगा, ऊपर नीचे कट, तो यहाँ ओनली फॉर क्या बचेगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस क्यूब थीटा। अब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे तब हमने समझाई होगी आपको, आप लोग जब पढ़ते थे तब मैंने समझाई होगी, अदरवाइज़ आपको मालूम होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है या नहीं है। अगर नहीं आपको पता है तो ये अच्छी तरीके से समझना भी ज़रूरी है। कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, यहाँ माइनस नहीं आता प्लस आता है। रेडी। ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ, तो साइन थीटा
माइनस कोस थीटा। इस फॉर्मूला के हिसाब से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस कोस स्क्वायर थीटा। रेडी। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। रेडी। अब ये शू थी गयु कट, ये दोनों का क्या हो गया कट। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला में ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। रेडी। ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 के लिए भी है और इसके लिए है, दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूँ 1 अपॉन। रेडी। इसको भी डिनोमिनेटर देना पड़ेगा। ये दोनों कट हो जाए। रेडी ना। इसका जो है वो कैसा हो जाएगा कट हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में। दो ये जो है वो दोनों को दे दिया, इसको भी दे दिया। रेडी। और इसको भी दे दिया, पर इन दोनों का ये सब कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। रेडी। चलो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि क्या हो जाएगा याद करो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी क्या होता है याद करो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि क्या बनता है याद करो कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बनता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा यानी बनता है सेक थीटा प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में। रेडी। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बता देना। रेडी। चलो आई बात समझ में। या फिर भी इसमें फिर भी किसी को कुछ डाउट कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रह जाए तो मुझे बता सकते हो। रेडी। तो ये पूरा न्यूमेरिकल्स था। एक और ये न्यूमेरिकल्स बड़ा है इसलिए एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले क्या लिया मैंने टेन और साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया मैंने बाद में मैंने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में भेजा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में भेज दिया, ऊपर नीचे भेज दिया, यानी कि इससे सिंप्लीफाई हो रहा है। देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर बेस यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए साइन को मैंने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव से सब नेगेटिव कर लिया। रेडी। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा ये फॉर्मूला बन गई। एलसीएम लेने से ये फॉर्मूला बनती है। बाद में ये फॉर्मूला को इस तरीके से यूज़ करके ओपन कर लिया हमने। तो ये फॉर्मूला अगर ओपन हो जाती तो इस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पर आपको मालूम है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो बंद बनता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनता है सिर्फ। बाद में ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को दे दिया मैंने, तो ऊपर नीचे ये कट हो गया। तो यहाँ पर ओनली फॉर बचा 1, इसके लिए इसका बचा 1, तो इसको सिंप्लीफाई करने से बनता ही है। रेडी। आगे बात समझ में। ये 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कोस यानी कि सेक प्लस 1 ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बनता है राइट हैंड साइड। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके चलो गुड बाय। यहाँ तक रख रहा हूँ। बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा इसके पहले आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लर्न द फॉर्मूला एंड देन यू अटेंड माई लेक्चर। ओके चलो गुड बाय एंड टेक केयर।